आप इनके खिलाफ आपका जो प्रशांत किशोर जी हैं हाँ। और सभा में बोलते हैं हाँ। जो हम राइटर लिखते थे हाँ। वही मोदी जी बोलते थे। ठीक, बोलते थे कि नहीं बोलते? बिल्कुल। ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पार्टी बनी। ना ना बीजेपी नहीं, को गलत बात नहीं। ना ना इससे पहले आपकी पार्टी कहाँ थी? बिन्नू, क्या कर रहे हो यार, सवाल करना करने प्रशांत किशोर अरे को यार बोल रहे हैं। सुनिए ना, अब जवाब नहीं। तेज बनने लगते हैं बिहार के लोग इसीलिए पीछे। 20 लाख रुपए महीना पहुंचा रहा है, तू हमारी सुनेगा? आप लोग हमारी सरकार लाइए, फिर देखिए उसको मार मार के ठीक कर देंगे। जो अधिकारियों को हम पढ़ाते हैं उनकी हिम्मत है हम लोगों के सामने जो है खड़ा होकर बतियाएंगे। सबको पूरा ज्ञान के साथ पूछा जाता है, नहीं तो भरे समाज में भूल जाता है कि आपको ज्ञान की कमी है। समझिए पूरी। ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए पार्टी बनी हुई। ना ना बीजेपी नहीं, को गलत बात नहीं। ना ना इससे पहले आपकी पार्टी कहाँ थी? आपकी मानसिकता है। इससे पहले आपकी पार्टी कहाँ थी? हमारी पार्टी थी ही नहीं, बात खोलना का है। जन सुराज पार्टी थी ही गलत बात नहीं। नहीं। कहाँ से मालूम चल गया? नहीं बिन्नू, तनी को ज्ञान देने दीजिए। कहाँ थी जन सुराज? अरे सवाल, अरे सुनिए एक मिनट, नहीं एक मिनट बिन्नू, क्या कर रहे हो यार, सवाल करना करने दीजिए। जरा कम आगे आया कीजिए, हमसे बात कर रहे हैं। चलिए सुनिए, हमारा कहना ही है। एक मिनट, वो एक एक करके सवाल करें। नहीं आप पहले ये बताइए हम बीजेपी के साथ कैसे थे? नहीं, एक मिनट, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। उसी का जवाब पूछ रहे हैं। बीजेपी के आपका साथ जो प्रशांत किशोर जी हैं हाँ। और सभा में बोलते हैं हाँ। जो हम राइटर लिखते थे हाँ। वही मोदी जी बोलते थे। ठीक, बोलते थे कि नहीं बोलते? बिल्कुल। लेकिन तो हमारा बीजेपी के साथ हो गए। पहले सुनिएगा, मेरा ठीक, बतिया। आगे बोलिए। फिर आप भी बोलिएगा। ठीक, आगे बोलिए। तो हमारा कहना ही है हाँ। कि जब उनका लिखा हुआ राइटर मोदी जी बोल रहे हैं हाँ। तो पहले बिहार के बारे में क्यों नहीं सोचे? हमको बिहार में भी जाना है, बिल्कुल। बिहार से भी चुनाव लड़ना है। हाँ। क्यों नहीं सोचे पहले बिहार के जनता के लिए? बिल्कुल, आज क्यों सोच रहे हैं? बता रहे हैं। जब उधर से ढेकला गया, चाहे जो भी अलग पार्टी बनाई वो अलग बात है, ना ना लेकिन ना। पहले क्यों नहीं सुनिए, सोचे? सुनिए बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। पहली बात समझिए, आपको ज्ञान की कमी है। जब सवाल पूछा जाता है तो पूरा ज्ञान के साथ पूछा जाता है, नहीं तो भरे समाज में खुल जाता है कि आपको ज्ञान की कमी है। आप समझिए पूरी बात। 2014 में मोदी जी को जिताने के लिए मोदी जी ने प्रशांत किशोर, जन सुराज नहीं, जन सुराज तो दो। अरे यार सुनिए ना, अब जवाब नहीं। तेज बनने लगते हैं बिहार के लोग इसीलिए पीछे हैं। अब सवाल का जवाब सुनिए, सवाल किए जवाब सुनिए। 2024 में प्रशांत किशोर की एक कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको कहते हैं आईपेक। जन सुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, आईपेक कंपनी जो है वो एक वकील का काम करती थी। जैसे वकील के पास आप जाते हैं, मर्डर किए रहेंगे तो वकील आपको बचाएगा कि नहीं? अगर जिस वकील को पैसा देंगे, अगर आप मर्डर नहीं भी किए हैं तब भी आपको वकील करना पड़ेगा केस लड़ने के लिए कि हम नहीं किए हैं। दोनों हाल में आपको वकील बचाएगा। तो प्रशांत किशोर जी का जो रोजगार था 2014 में, 12 के पहले वो अमेरिका में थे, 12 में आए, तो जो उन्होंने कंपनी खोली वो कंपनी पॉलिटिकल एनालिस्ट का काम करती थी, यानी कि राजनीतिक वकील। यानी उस कंपनी के पास कोई भी राजनीतिक पार्टी जाएगा और कहेगा हमको चुनाव जीतना है और हमको लोगों के लिए काम करना है, तो प्रशांत किशोर जी ग्राउंड से जानकारी लेके कि जनता को क्या समस्या है, वो समस्या मोदी जी को बता दिए कि ये समस्या, ये बातों को आप उठाइए तो जनता को अच्छा लगेगा। अब जब वो बात बताएं तो मोदी जी को वो बात अच्छा लगी, मोदी जी ने उस बात को उठाया और उठाने के बाद मोदी जी जीत गए। अब जीतने के बाद जो बात उठाने के लिए वो कहे थे, वो बात पे काम करना बंद कर दिए। तो काम करना बंद कर दिए तो प्रशांत किशोर का तो रोजी रोजगार था ना, वो वकील थे, उनको कोर्ट से छुड़ा दिए। अब जब कोर्ट से छुड़ा दिए, जीत गए, तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनका काम था। प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं थे। उसके बाद अब मोदी जी, सुनिएगा, मोदी जी को जिताएं, उसके बाद यहाँ बिहार में 2015 में नीतीश कुमार कहे कि हम तो एकदम, हमारा राजनीति खत्म हो जाएगा, प्रशांत हमको मदद करो। तो प्रशांत जी कहें कि हमारा फीस है, हमको फीस दीजिए, हम मदद करेंगे। भाई उनका वो काम था, फीस लिए उनसे अपना वकील की तरह, और उनको भी बताएं कि 7 निश्चय पूरे बिहार के लिए ये आपको काम करना है, ये काम आप करेंगे तो आपको जनता वोट देगी। मतलब इस काम के लिए आप बताइए कि ये काम करेंगे, जनता वोट देगी, और जीतने के बाद वो काम करिएगा। जब प्रशांत जी ने बताया वो हाँ कहें, और जब जीत गए तो जीतने के बाद प्रशांत जी जब कह रहे हैं कि काम करिए, तो कह रहे हैं आप कौन? जैसे जनता को नेता भुला जाता है ना,
वैसे प्रशांत जी को कह रहा आप कौन, तो कहे हम आपको ये 7 निश्चय बताए थे, क्या पैसा लिए थे ना बताने का, अब आप चलिए। तो प्रशांत जी तब उनको ये लगा 2015 का चुनाव कराने के बाद 2 साल नीतीश जी को वो मदद करते रहे कि वो 7 निश्चय पे काम करें। आप लोग देखिएगा ऑनलाइन उठा के। और नीतीश जी की सरकार बनाने में लालू जी को भी उनके साथ लाए कि लोग मिलके चलिए पास्ट में जो भी खराब किया ये लोग अब कुछ अच्छा करें, लेकिन ये लोग नहीं काम किया। तो नहीं काम किया तब प्रशांत जी को एक बात लगी कि हम अपना रोजी रोजगार के लिए तो पैसा लेके इन लोगों को अच्छा बात बता देते हैं, लेकिन ये जीतने के बाद हमको भुला जाता है। हम दबाव भी नहीं बना सकते इन पे, क्योंकि भाई नेता है वो तो कहेगा आप कौन, आपको पैसा दिया, आप काम किया, अब निकल लीजिए। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी ने ये सोचा कि अगर, चूंकि वो चाहते तो महाराष्ट्र में भी जाके काम कर सकते थे, लेकिन वो महाराष्ट्र में ना करके, क्योंकि वो बिहार के हैं, वो कहे हमको बिहार की बदहाली बदलनी है, क्योंकि जो भी नेता है अब वो नेता काम करना दिख नहीं रहा है कि लोग काम करेगा। तो प्रशांत किशोर जी ने बिहार में आकर 2 साल 2022 से लेकर 2024 तक पदयात्रा किया। पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी मेरे भाई, पहले पदयात्रा करके लोगों से मिले और पूछे कि क्या पार्टी बनानी चाहिए, क्या ये समस्याओं पे काम करनी चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ काम करनी चाहिए, और बिना पार्टी बनाए आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी और पुराने पार्टी के पास जाएंगे तो वो वही करेगा जो पहले किया है। तब इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 2024 में 2 अक्टूबर को, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनी तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के हम लोग भी हिस्सा है मेरे भाई। तो प्रशांत किशोर जी मोदी जी के साथ नहीं थे, प्रशांत जी मोदी जी को पैसा लेके, चूंकि उनका वो रोजगार था, उनकी मदद किए थे वकील के रूप में। प्रशांत किशोर जी ममता बनर्जी को मदद किए, प्रशांत किशोर जी 11 मुख्यमंत्री को मदद किए, खाली मोदी को नहीं किए। एंटी मोदी है ममता, ममता की भी मदद किए, मोदी को भी मदद किए, YSR कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी को आंध्रा में मदद किए। भाई मदद यार, देखो आपका कोई रोजी, आप वकील बन जाओ, कल आपके पास मर्डर आएगा तो कहोगे नहीं लेंगे केस, आप तो सबका ना केस लोगे, क्योंकि आपका वो धर्म है, सर्वधर्म है, वो आपको करना ही है। डॉक्टर है, आपके पास क्रिमिनल आ गया, गोली लगा है पुलिस का, तो नहीं उसका इलाज करोगे, आपका धर्म है उसका जान बचाना, वो है कोई भी, तो आप उसकी जान बचाओगे। बाद में वो केस मुकदमा अपना वो मरीज देखे और सरकार देखे, आप तो सरकार लेके आइए उसका इलाज करोगे ना भाई। उसी तरीके से प्रशांत जी अपना फीस लेके उनकी मदद किए, लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं इसी वजह से बनाए हैं कि ये सब खाली इनकी मदद लेके जीत जाते थे, काम नहीं करते थे। अब तो हम लोग बहाना नहीं ना कर सकते हैं, अब आप लोग हमको जिता दिए, मान लीजिए प्रशांत जी की पार्टी को जिता दिए, अब प्रशांत जी अगर नहीं काम किए तो आप लोग अब कहेंगे प्रशांत जी आप दोषी हैं, क्योंकि आपकी पार्टी आपको दूसरे से नहीं कहना था काम करने के लिए, इसलिए वो किए। अब नहीं करेंगे तो वो दोषी हैं। पहले तो आप उनको वोट नहीं दिए हैं, आप जेडीयू को वोट दिए, आप बीजेपी को वोट दिए, आप आरजेडी को वोट दिए हैं, वो तो बस उन पार्टियों की मदद किए हैं। तो ये फर्क है मेरे भाई, वो बीजेपी के नहीं है, वो तो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं, वो तो कहते हैं कि बिहार के बदहाली के लिए बीजेपी और कांग्रेस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो इसलिए ये गलत अपने मन में मत रखिए, और ऐसा गलत बात भी मत फैलाइए कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी। हम लोग 243 सीट पे लड़ रहे हैं मेरे भाई, किसी के साथ हमारा कोलिशन नहीं है, किसी के माई के लाल में दम हो, अभी चुनौती दे के जा रहे हैं, किसी के माई के लाल में दम हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, अकेले 243 सीट पे हम लोगों से टकरा के देखे, सबकी हालत खराब है। इसलिए सब जात जात जोड़ के लड़ रहा है, अकेले कोई नहीं लड़ सकता। एक शेर, एक जन सुराज अकेले लड़ रहा है 243 सीट पे। हम लोग जात की बात नहीं करते हैं, हम हर आदमी की बात करते हैं जो बिहारी है। हमको देश से मतलब नहीं है कि बॉर्डर पे गोली चल रही है कि नहीं चल रही है, हमको बिहार में रोजी मिल रहा है कि नहीं उससे मतलब है, हमारे बिहार के लड़के का भला हो रहा है कि नहीं उससे मतलब है। आप वोट लीजिएगा बिहार में, आप फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, ये नहीं चलेगा। तो यही बात है मेरे भाई, और इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो बिहार के लड़कों के लिए कर रहे हैं, मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं। और प्रशांत जी ने एक बात क्लियर कही है, आपने इंटरव्यू में नहीं सुना होगा, कि हम जीतने के बाद भी कोलिशन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे।
तो हम लोग बड़ा जिगरा से लड़ रहे हैं। आप जैसे युवाओं को इस जिगरा के साथ होना चाहिए, मदद करना चाहिए। इंस्टीट्यूट की अननेसेसरली किसी के बातों में आके की तब बीजेपी के बात, अगर बात तो प्रूफ कीजिए, नहीं तो या तो आप हमारी बात मान लीजिए या हम आपकी बात मान लीजिए। हम लोग हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो व्यक्ति किसी दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े हैं। और जो व्यक्ति मजबूती से, हम हर धर्म के व्यक्ति हैं। हम लोग अगर दुर्गा माता की जय कहते हैं तो हमको ये अधिकार नहीं है कि हम ईसाई धर्म को नीचे दिखाएं। हमको ये नहीं है कि हम इस्लाम धर्म को नीचे दिखाएं। सब धर्म उतना ही महान है जितना आपका धर्म महान है। इसलिए सभी महान हैं और हम सभी जो बिहारी हैं उनके लिए काम होना है। इस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी के साथ नहीं है, हम लोग आरजेडी के साथ नहीं है, हम लोग जेडीयू के साथ नहीं है, अकेले सभी सीट पे लड़ रहे हैं। और एक बात और, कई जगह हम नहीं बताए, लेकिन चूंकि आप बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं तो आपको बता दें, हमारी पार्टी जन सुराज, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना सीट पे चुनाव लड़ा रही है। आपको ये बात मालूम होगा, इंटरव्यू में कई बार प्रशांत जी कहे हैं, जितना राजपूत जनसंख्या है 14-15%, उतना राजपूत को मिलेगा टिकट। जितना कुशवाहा जी का जनसंख्या उतना कुशवाहा जी को मिलेगा टिकट बिहार में। जितना यादव जी का जनसंख्या उतना यादव जी को मिलेगा टिकट। जितना हरिजन यानी रविदास समाज या और समाज का, उनको उतना टिकट मिलेगा। जितना मुस्लिम की जनसंख्या उतना टिकट मिलेगा। कौन पार्टी है इतना कहने वाली? लोग डरते हैं, हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं, हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि शराब नीति खराब है, हर घर में शराब पहुंच रहा है, शराब की दुकान को खोलेंगे, क्योंकि दुकान सिर्फ बंद है, शराब तो पहुंच ही रहा है। आपके जो प्रशांत किशोर जी हैं वो तो बोल रहे हैं कि शराब खोलेंगे। हाँ खोलेंगे, हम भी कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। शराब बंद है, बताओ ना मेरे भाई। शराब थोड़ा ना तो बंद नहीं है, खाली दुकान बंद है। और दुकान बंद होने से सरकार को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर दुकान खुल जाएगी तो असली शराब पिएगा पीने वाला, घर घर शराब नहीं बटेगा, पीना कम हो जाएगा, उसको 1 किलोमीटर जाके शराब खरीद के लाना पड़ेगा और असली शराब पिएगा। जो 400 रुपए खर्चा कर रहा है वो ओरिजिनल जो 200 रुपए में मिलता है वो पिएगा। और उसके अलावा सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलेगा मेरे भाई, जिस टैक्स को इस्तेमाल करके हम लोग बड़ी बड़ी स्कूल बनाएंगे, सम्राट अशोक की मूर्ति बनाएंगे, जहां पे टूरिस्ट आएंगे, बिहार के डेवलपमेंट में लगाएंगे। और अभी वो पैसा कहां जा रहा है? वो पैसा अधिकारियों के जेब में, थाना के जेब में, वो पैसा नेताओं के जेब में जा रहा है। तो ये ना ठीक बा भाई। तो आप लोग हमारे साथ आइए और मिलके इस बदलाव में काम करिए, किसी बहकावे में मत आइए। क्योंकि जो विपक्ष, जिन लोगों को मालूम है कि अकेले जन सुराज इस बार सरकार बनाने जा रही है, वो लोग भाई राजनीति न है तो फैलाएंगे ना गलत मैसेज मेरे खिलाफ, जन सुराज के खिलाफ। ये तो फलाने के पार्टी बारह, नहीं तो फलाने के साथ रहा, अरे रहा तो प्रूफ कर दो।